बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रंची रमज़ान स्पेशल पकौड़ों की रेसिपी। लेकिन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात किया, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार लच्छेदार क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रंची पकौड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 400 ग्राम लिए हैं। अच्छा, आलूओं के छिलके रिमूव करने के बाद देखिए मैंने ना कुछ इस तरीके से इनको लच्छेदार जो है वो ग्रेट कर लिया है। आपने भी ना आलूओं को इसी तरीके से ग्रेट करके लेना है। अच्छा, आलूओं को ना मैंने 4 से 5 पानी से अच्छी तरीके से वॉश करके इसका जो सारा एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो खत्म कर लिया है। और स्टार्च खत्म करने के बाद मैंने क्या किया, इनको ना पानी के अंदर डिप करके रख दिया ताकि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक ना हो। तो बस ये अब ना हमने इसका एक जो मिक्सर है ना वो बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इस तरीके से मिक्सिंग बोल लेंगे। और ये जो आलू है ना इनका पानी निकाल निकाल कर हम आलूओं को शामिल करते जाएंगे इस मिक्सिंग बोल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए आलूओं का जो सारा पानी है ना वो मैंने जो है वो निकाल लिया है और दूसरे बाउल में ना मैंने आलूओं को ट्रांसफर कर लिया है। अच्छा, मैं ना आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ ग्रेटर मैंने कौन सी वाली इस्तेमाल की है। तो ये देखिए मैंने ना ये वाली ग्रेटर का इस्तेमाल किया है और इसकी मदद से ना मैंने आलूओं को ग्रेट किया है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपने भी इनको ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो आलू है ना वो ग्रेट हो रहे हैं और माशाल्लाह से आप इसके लच्छे चेक कर लीजिए कितने कमाल के बन रहे हैं। तो आलूओं को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के जो हमारे लच्छेदार आलू है ना वो ग्रेट हो चुके हैं। तो बस ये सेम एज इट इज आपने भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए आलूओं को ना ग्रेट कर लेना है। तो आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने ली है 2 अदद बड़े साइज की मैंने प्याज ली है, जिसको देखिए मैंने ना रफली सा जो है वो स्लाइसेस में कट कर लिया है। अच्छा, हमने ना प्याज को मसल कर शामिल करना है ताकि इसके जो लच्छे हैं ना वो लैदा हो जाए इस तरीके से। आपको जितनी प्याज पसंद हो आप उतनी शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 प्याज का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो 1 शामिल कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, सारे प्याज को ना मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही शामिल करेंगे कुछ और वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी देखेंगे यहाँ पर ना मैंने हाफ कप ली है, जिसको ना मैंने रफली सा जो है वो चंक्स में कट कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पर ना मैंने एक छोटे साइज की शिमला मिर्च ली थी, जिसको ना मैंने चंक्स में कट कर लिया है। साथ ही हरी वाली मिर्ची भी शामिल कर देंगे। तो 2 से 3 है। तो यहाँ पर मैंने हरी वाली मिर्च ली है, जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। अच्छा, मेरे पास जो हरी वाली मिर्ची है ना वो ज्यादा तीखी है, इसलिए मैं 2 का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरी वाली हो तो आपने ना यहाँ पर 3 या 4 शामिल करनी है, बस जी और कुछ नहीं करना। यहाँ पर लेंगे स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। हल्का सा हम इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस बाउल में जो मिक्सिंग है ना वो ठीक से नहीं हो रही, ये छोटा पड़ रहा है। तो हम ना यहाँ पर बड़े साइज का जो बाउल है ना वो ले लेंगे और इसके अंदर ये जो सारा मिक्सचर है ना वो ट्रांसफर कर लेंगे। तो बस जी एक और बाउल लेंगे और इसके अंदर ये सारा मिक्सर हम डाल लेंगे इस तरीके से। आपने ना कोई सा भी बड़े साइज का बाउल लेना है जिसके अंदर आपने मिक्सिंग करनी है। सारी वेजिटेबल्स को हम डाल देंगे। चलें जी, वेजिटेबल्स को डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो तमाम वेजिटेबल्स है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। चलें जी, हल्का से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अच्छा, जब भी कोई फ्राइंग चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर नमक। अच्छा, जो नमक और मिर्च है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा शामिल कर देंगे। बस ये फिर से स्पैचुला लेंगे और तमाम स्पाइसेस को ना हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, हमने स्पाइसेस इसलिए पहले शामिल किए हैं क्योंकि स्पाइसेस की वजह से जो वेजिटेबल्स है ना काफी सारा अपना पानी रिलीज करती हैं। तो सबसे पहले हम स्पाइसेस को शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो वेजिटेबल्स है ना अपना सारा पानी रिलीज कर दें। फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर और मैदा शामिल करेंगे। हल्का सा हम इनको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना इनको मिक्स कर लिया है। तो बस ये हमने ना इन वेजिटेबल्स को देना है रेस्ट तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि जो वेजिटेबल्स है ना अपना सारा एक्स्ट्रा पानी रिलीज कर दें। फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अगली चीजें शामिल करेंगे। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए जो वेजिटेबल्स है ना इन्होंने काफी सारा जो अपना पानी है ना ये देखिए रिलीज कर दिया है। तो बस ये तमाम वेजिटेबल्स ने अपना जो पानी है वो रिलीज कर दिया। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए 1 कप शामिल करेंगे मैदा।
साथ ही शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो 1/4 कप हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना होना तो आप ना यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद क्या करेंगे, हाथ की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, हमने ना इसके अंदर पानी या फिर कुछ और भी शामिल नहीं करना है, नहीं तो जो बाइंडिंग है ना वो ठीक से बिल्कुल भी नहीं आएगी और हमारे जो पकौड़े हैं ना वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पानी आपने इसमें ज़रा सा भी शामिल नहीं करना है। जो वेजिटेबल्स ने पानी रिलीज़ किया ना उसी के साथ ही हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने तमाम वेजिटेबल्स की मैदे के साथ और कॉर्नफ्लावर के साथ मिक्सिंग कर ली है। अच्छा, यहाँ पर जो एक चीज़ है ना मैं शामिल करना भूल गई थी, तो हरा धनिया है। तो मैंने ना हरा धनिया पहले शामिल नहीं किया था। आपने क्या करना है, वेजिटेबल्स के साथ ही हरा धनिया शामिल कर देना है। तो अब मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया। तो बस जी हमने ना इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि हरा धनिया भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने तमाम वेजिटेबल्स की मिक्सिंग कर ली है और बहुत ही कमाल का जो हमारा मिक्सचर है ना ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का जो हमारा मिक्सचर है ना पकौड़ों के लिए बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, अब हमने ना इनको ज़्यादा रेस्ट नहीं देना, नहीं तो जो वेजिटेबल्स है ना वो अपना मजीद पानी और रिलीज करेंगी और बाइंडिंग जो है ना वो ठीक से फिर नहीं आएगी। तो बस ये मिक्सर हमारा बन चुका है, तो इसको जल्दी से करते हैं साइड पर और कुकिंग ऑयल को करते हैं गर्म और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना देखिए यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। तो इस तरीके से मिक्सचर को उठाएंगे और इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। अच्छा, साइज ना आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस साइज में भी आपने पकौड़े बनाने हो। तो मैं ना इसका जो साइज है ना वो मीडियम रख रही हूँ, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं रख रही, क्योंकि अगर हम बड़े साइज के पकौड़े बनाएंगे ना तो अंदर से ना फिर कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मीडियम साइज के ही हम पकौड़े बनाएंगे, ज़्यादा बड़े हमने नहीं बनाने हैं। एक टाइम में उतना ही मिक्सर शामिल करेंगे जितना कि एक टाइम में आ जाएगा इजीली, इस तरीके से शामिल कर देंगे। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं अपने मैंने शामिल कर दिए हैं। ज़्यादा ओवरलोडिंग ना अब हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 2 मिनट तक ना हमने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब ना हमने इन पकौड़ों की जो साइड है ना इस तरीके से उठाकर चेंज कर देनी है और इनको ना हमने अड़ते बुड़ते हुए मजीद फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, फ्लेम को लो रखेंगे ना तो ये पकौड़े टूट जाएंगे, इसलिए फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक मैं इनको मजीद और मीडियम फ्लेम पर अड़ते बुड़ते हुए फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अड़ते बुड़ते हुए ना मैंने मजीद 3 से 4 मिनट तक ना इन पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का जो प्यारा सा गोल्डन सा कलर है ना इनके ऊपर आ चुका है और ये क्रिस्पी और क्रंची फ्राई भी हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर ना हमने कोई सी भी छलनी लेनी है और छलनी के अंदर ना हमने इन पकौड़ों को निकाल लेना है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला ऑयल है ना वो निकल जाए। तो तमाम पीसेस को हम निकाल लेंगे छलनी में। माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी और क्रंची जो हमारे पकौड़े ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जितना भी बैच रह गया ना सबके हमने पकौड़े फ्राई करके तैयार कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हो चुके हैं। तो जल्दी से ना जितना भी बैच रह गया तमाम पीसेस को मैं रेडी करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी और क्रंची जो हमारे पकौड़े हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। तो आपको इसके साउंड से ही अंदाजा हो गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी क्रिस्पी क्रंची पकौड़ों की। क्रिस्पी क्रंची पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।